तो कुछ ऐसे रैंडम एडल्ट कैटेगरी की मूवी के बारे में बात करने वाले जो कि टॉप 5 के अंडर आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, जो कि कवर करती है अलग अलग जॉनर के साथ, जैसे कि कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, एरोटिक और भी ऐसे बहुत कुछ जो कि आगे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसे आप हमेशा की तरह इंग्लिश हिंदी के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे आप डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली आप ऐप पे जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। ये एक रशियन हॉरर एरोटिक मूवी है जहाँ कहानी में दिखाया जाता है 4 कपल्स के बारे में जिनका कहना होता है कि उनकी जिंदगी में वो इंटीमेशन और टेम्पटेशन खत्म हो चुका है और एक दूसरे को डाइवोर्स देने वाले थे, लेकिन तभी वो कांटेक्ट में आ जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जिनका कहना होता है कि कुछ कल्ट प्रैक्टिसेस या फिर गेम्स खिला के उनकी जिंदगी में जो खोया हुआ सुख है वो चीज वापस ला सकते हैं। अब रिलेशनशिप को सुधारने के लिए किसी काउंसलर के पास उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन खैर यहाँ पे दिखाया जाता है 4 कपल एक अनजान आइलैंड में आ चुके होते हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू उन्हें लाया जाता है और यहाँ पे खूबसूरत कुछ लड़कियां जो कि मास्क पहने होती है उन्हें रूल समझा रही होती हैं और इसी के साथ उनके रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए अलग अलग कपल के हस्बैंड वाइफ को स्वाइप किया जाता है, ये चेक करने के लिए अभी भी अपनी बीवी को ट्रस्ट करती है नहीं या फिर बीवी के अलावा किसी और को देखते ही वो टूट पड़ते हैं मजे मस्ती के लिए। ये सब कुछ उनके इंस्टिंक्ट को चेक किया जा रहा होता है। इसी के साथ कुछ गेम्स भी होते हैं जहाँ पे औरतों को सुनसान अंधेरे जंगल में छोड़ दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। इसी तरह से स्टेसी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है इन सुनसान अंधेरे जंगल में, जो कि काफी खतरनाक दिख रहा होता है। और तभी स्टेसी देखती है एक आईना जिसका रिफ्लेक्शन में वो थी और इसी के साथ किसी और के कपल के हस्बैंड के साथ वो खुल्लम खुल्ला मजे मस्ती कर रही है, जिसे देखने के बाद वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। जिसके बाद स्टेसी पत्थर मारकर उस शीशा को तोड़ देती है और समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत चल रहा है और इसके बारे में वो बाकी कपल्स को बताती है, समझाती है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पाता और एक एक करके कपल्स गायब हो रहे थे। ट्रेसी ठान लेती है कि इसके तह तक जाएगी, क्या वो पता कर पाती कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर। और इसी के साथ इस मूवी के अंदर खुल्लम खुल्ला वाले सीन दिखाए गए गोरे बदन के मजे मस्ती जो कि यहाँ पे पूरे मूवी के अंदर देख सकते हैं अपने रिस्ट पे, जो कि असल में मूवी 2024 में रिलीज हुई थी रशियन भाषा में, लेकिन पिछले साल इंग्लिश डब के साथ रिलीज हुई है सक्यूबस, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 36 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली अमेजन प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है सिर्फ 3.6। टेलर को दिखाया जाता है जो एक वेबसाइट डिजाइनर होती है जहां वो AI और प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन वेबसाइट डिजाइन करती है, जहां वो अपना काम घर से ही करती है और घर से अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठा रही होती है। रिसेंटली एक क्लाइंट से उसने कांटेक्ट किया था कि कुछ ही दिनों के अंदर वो एक बेहतरीन वेबसाइट डिजाइन करके देगी, जिसके बाद टेलर उस पर काम शुरू कर देती है और अलग अलग प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर रही होती है और वो सोचती है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए कुछ AI जनरेटेड खुल्लम खुल्ला लड़कियों का इस्तेमाल किया जाए जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इससे वेबसाइट का सर्च ऑप्शन में भी आ जाएगा और ये सब कुछ क्लाइंट के लिए जरूरी था। लेकिन जैसे वो प्रॉम्प्ट का काम कर रही होती है तभी अचानक एक स्ट्रेंजर आदमी का फेस आ जाता है जो उसे घूर रहा होता है, जिसे देखने के बाद टेलर को ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर में आग लग गई है और वो हॉर्नी फील कर रही होती है। वो स्ट्रेंजर आदमी लगातार टेलर के ऊपर घूर रहा होता है और उसके बाद वो मुस्कुराता है, फिर वो गायब हो जाता है। ऐसे कई बार टेलर के साथ हो चुका है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है ये इंसान है कौन। जिसके बाद टेलर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुकी होती है और उस इंसान को पूरे इंटरनेट में ढूंढ रही होती है, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स और AI का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस आदमी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलता। जिसके बाद वो डिप्रेस हो जाती है, अपने प्रोजेक्ट्स और पर्सनल रिलेशनशिप को भूलकर सिर्फ उसी आदमी को ढूंढ रही होती है। एक दिन जब टेलर काम कर रही होती है अचानक वो इंसान सामने आ जाता है, जिसके बाद वो इंसान ऐसे कुछ बातें बताता है और कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बताता है जिसे सुनने के बाद टेलर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा कौन सा मिस्ट्री होता है जो कि वो इंसान बता रहा होता है, क्या कनेक्शन है दोनों का, जो कि इस मूवी के अंदर आप जान सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट मूवी है और पिछले साल दिसंबर 5 को ये रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर खुल्लम खुल्ले बहुत सारे सीन्स दिखाए गए जो कि इस मूवी को आप देख के आप समझ सकते हैं। ये एक साइफाई एडल्ट मूवी है द प्रॉम्प्ट, जिसका ड्यूरेशन है सिर्फ 1 घंटे के करीब, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल है फॉर ऑब्वियस रीजन। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9। पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बस लग रहा है कि सब कुछ उथल पुथल हो गया है और हमें सब कुछ मिलकर ठीक करना पड़ेगा। और चूंकि तुम मेरी बीवी के साथ सो चुकी है तो ये सोचना भी दिमाग खराब हो गया क्या? एशली और कैरी को दिखाया जाता है जिनकी शादी 13 महीने पहले हो चुकी होती है और 1 साल के बाद अपना सालगिरह मनाने के लिए वो एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुके होते हैं, जहाँ बीच रास्ते में एशले कैरी को मजे दे रही होती है। लेकिन अचानक एशले को पता नहीं क्या हो जाता है, वो कैरी से कहती है गाड़ी रोकने के लिए और वो कन्फेस करती है कि इस रिलेशनशिप के दौरान वो 7 साल लड़कों के साथ रिलेशनशिप थी और मजे दे रही थी और वो कैरी को झूठ बोलकर इस तरह के रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है और इसलिए वो डिवोर्स चाहती है। अभी सुनने के बाद पता नहीं कैरी को क्या हो जाता है और ऑब्वियसली वो शॉक में आ जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए वो दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते अपने बेस्ट फ्रेंड पॉल के पास आ जाता है, जहाँ उसकी बेबी जूल्स अपने घर में उसे वेलकम करती है और कैरी सब कुछ बताता है कि एशली ने उसके साथ क्या क्या किया। कैरी की इस हालत को देखने के बाद पॉल और जूल्स उसे अपने घर में रहने के लिए कह देता है
और कई दिनों से कैरी रह रहा होता है, जहाँ उसे आगे जाके पता चलता है कि पॉल और जूल के बीच एक अलग सा रिलेशनशिप है जिसे कहते हैं ओपन रिलेशनशिप। कैरी सुनने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाता है ये किस तरह का रिलेशनशिप है, जहाँ धीरे धीरे वो जूल्स के करीब हो जाता है और उन्हीं के घर में जूल्स के साथ वो मजे मस्ती कर लेती है और इससे जूल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद कैरी पॉल को बताता है कि वो उसकी बीवी के साथ सोया था, जिससे पता नहीं पॉल को क्या हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बच्चों के जैसा मारपीट शुरू हो जाता है, पूरे घर को तबाह कर देते हैं। जिसका फ्रेंडली वाला बदला लेने के लिए पॉल एशले के पास जाकर उसे अपने गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है और हो भी जाता है। लेकिन जब एशले को पता चलता है कि उसका पति का रिलेशनशिप पॉल के बीवी के साथ था, जिसके बाद वो जेलस हो जाती है और इस पे क्वेश्चन करने लगती है। अब आगे जाके पूरा रिलेशनशिप एक भोसड़ा बन जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन किसका बिस्तर गर्म कर रही है और किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन आगे जाके चारों का जिंदगी में क्या मोड़ आता है जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, जहाँ सीन्स के साथ एडल्ट कॉमेडी नॉनवेज जोक्स के साथ साथ बेहतरीन मूवी आप कह सकते हैं, चाहे एक ओपन रिलेशनशिप कंसेप्ट को बताया गया है जो कि आज की दुनिया में इंडिया में काफी पॉपुलर हो रही है। ये एक एडल्ट कॉमेडी मूवी है जो कि पिछले साल 5 सितंबर को रिलीज हुई थी, स्प्लिट्सविले, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो ऑब्वियसली डाउनलोड करके या फिर आप डायरेक्टली Amazon प्राइम पे जाकर आप देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5। इसे तुमसे मरवाना है। बस करो। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत जोर है। 1 मिनट सुन भाई, इसे तुम्हारे साथ सोना है। ये मूवी एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल से इंस्पायर होकर बनाई गई, जहाँ कहानी में पॉपी को दिखा जाता है जो कि एक सोलो ट्रेवल होती है और जहाँ पॉपी काम करती है उसी कंपनी की तरफ से उसे स्पॉन्सर किया जाता है, जहाँ वो अलग अलग खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करे और एक एक जगह के बारे में वो आर्टिकल लिखे, जिसका एक मैगजीन बनता है और इसी के लिए सब कुछ करती है, जहाँ किसी भी देश में वो 5 दिन से ज्यादा वो टिकते नहीं है। इसके बाद वापस अमेरिका अपने घर आ जाती है और अचानक अपने एक दोस्त जो कि 9 साल पहले कॉलेज में हुआ करता था, उसकी शादी फिक्स हो चुकी होती है और पॉपी को बुलाया जाता है। अब पॉपी बिल्कुल सिंगल होती है और बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो अपने दोस्त की शादी में सिंगल जाए। जिसके बाद उसे याद आता है एलेक्स के बारे में, जिसे उसने 9 साल पहले फ्रेंड जोन कर दिया था किसी रिलेशनशिप की वजह से, और अब पॉपी को ऐसा लगता है कि एलेक्स के सहारे वो वहां पर जा सकती है। जिसके बाद वो एलेक्स को कॉल करती है और पता चलता है कि एलेक्स भी शादी में जा रहा है। जिसके बाद शादी में दोनों मिलते हैं, लेकिन एलेक्स काफी अब मैच्योर हो चुका होता है और पॉपी को पता चलता है कि एलेक्स का किसी लड़की के साथ शादी भी फिक्स हो चुकी है। अब दोनों इस शादी में जब मिलते हैं तब 9 साल पहले जो भी मेमोरीज थे उभर के आ रही होती है और आगे जाके दोनों का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है जो हम सबको पता है। घुमा फिरा के वही कहानी दिखाया जाता है जो कि इस टॉपिक पर हजारों फिल्में बन चुकी है। अगर आपको ऐसे सीरियस रिलेशनशिप वाला मूवी ज्यादा पसंद है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली 9 जनवरी को रिलीज हुई थी, पीपल वी मीट ऑन वेकेशंस, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे करीब। हिंदी में भी अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके यहाँ पे सीधा नेटफ्लिक्स ऐप पे जाकर आप दे सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7। किलियन को दिखा जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है, क्योंकि उसका पिता जो कि एक क्रिमिनल हुआ करता था, ड्रग्स के आगोश में आकर उसके माँ को निपटा दिया था बचपन में ही। और ये देखने के बाद किलियन पूरी तरह से ट्रॉमाटाइज हो जाता है, जिससे उसे छोटी छोटी चीजों से गुस्सा आने लगता है और इससे वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। इस ट्रॉमेटिक लाइफ से निकलने के लिए वो एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करता है। किलियन का एक ही सपना होता है जो कि वो मिस्टर ओलंपिया जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। किलियन कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपना जीत और मेहनत करता है और इसके लिए वो सहारा रहता है हाई डोज वाले स्टेरॉइड्स, जो कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना अपने पिछवाड़ा में वो चुबा रहा होता है। जिसके बाद वो जिम में जाकर अपने आप को फाड़ता है, लेकिन इसका लगातार यूज करने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही होती है, क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगता है और डॉक्टर का कहना होता है कि उसका किडनी फेलियर शुरू हो चुका है और उसका लिवर डैमेज हो रहा है। और इसके बाद भी वो ड्रग्स और स्टेरॉइड ले रहा होता है अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। और जब कंपटीशन की बारी आती है सब कुछ पोज वगैरह करता है, लेकिन वो कभी भी टॉप 3 में नहीं आ पाता है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया जैसे कंपटीशन में जाने के लिए उसे टॉप 3 में आना जरूरी है। जिसके बाद वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने घर में आकर वो तोड़फोड़ करने लगता है और इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए किलियन एक रांट खाना जाता है, जहाँ पे वो पिंक और ब्लैक लड़की को उठा लेता है और एक कमरे का बंदोबस्त भी हो जाता है, जहाँ लड़की पूरी तरह से तैयार लेटी हुई थी। लेकिन तभी किलियन को पता चलता है कि उसका सामान खरा ही नहीं होता है, क्योंकि हाई डोज स्टेरॉइड लेने की वजह से उसका लिबिडो लेवल पूरी तरह से गिर चुका है। जिसे देखने के बाद किलियन को अपने आप से घिनने लगता है। जिसके बाद किलियन आगे जाके पागलों जैसा हरकत करने लगता है। वो पब्लिक में जाकर अपने सर से ग्लास फोड़ रहा होता है, जिसके बाद पुलिस आकर उसे अच्छी तरह से कुटाई करता है और फिर उसे जेल हो जाता है। जिसके बाद उसी साइकोलॉजिस्ट की वजह से वो छूट जाता है या यहाँ से किलियन चैंपियन बन पाता है। क्या रहती है आगे उसकी कहानी, जो कि पूरी स्ट्रगल को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और इसी के साथ एक सोशल मैसेज भी छुपा हुआ है। ये इंस्पिरेशन मूवी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। पिछले साल ये मूवी रिलीज हुई थी, द मैगजीन ड्रीम्स, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे के बाद। फिलहाल के लिए सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर आप Amazon प्राइम पे डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5 अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं। अभी आप सभी से मिलने वाला हूँ किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।